जी नमस्कार शर्मा जी, बैठो। और शर्मा जी क्या हो रहा है? बहुत बढ़िया जी। आप सुनाइए। क्या क्या बोल रहे हो आजकल? कहाँ की तैयारी चल रही है? चौधरी साहब सोयाबीन बोने की वो है जी। सोयाबीन पश्चिम उत्तर प्रदेश में? जी जी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरठ जिले में आप पहले किसान हो जो सोयाबीन के बारे में सोच रहे हो। हाँ जी बिल्कुल। पर बहुत बढ़िया फसल है। दलहनी पे तो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। दलहनी फसलों पे ध्यान दें जी तो ये दालें इतनी महंगी ना हो और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़े। जी। अब ये बताइए चौधरी साहब, हमें कैसे कैसे बिजाई होगी इसकी, और कैसे कैसे कितनी दूरी पर इसका पौधा होना चाहिए? शर्मा जी देखो, आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। जी साथ में बीज की जानकारी भी देंगे हम। जी ऐसी कोई बात नहीं है। शर्मा जी जो सोयाबीन है, इसका जो बोने का सही उचित समय है वो है 15 जून से 15 जुलाई के बीच। और जी यदि इसकी बीज दर की बात की जाए तो 1 एकड़ में 35 से 40 किलोग्राम बीज लगता है। और यदि लाइन से लाइन की दूरी की बात करें हम तो 45 सेंटीमीटर यानी 17 से 18 इंच की लाइन से लाइन। जी और 5 से 6 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी। यदि बीज की गहराई की बात करें तो बीज की गहराई जो है 3 से 4 सेंटीमीटर रखी जाती है। जी। और JS 335 बीज जो है शाइन कंपनी का आता है, वो सबसे अच्छा बीज होता है इसका। और शर्मा जी यदि बीमारी की बात करें, इसमें जो नहीं, बीमारी की भी बात बताएंगे शर्मा जी, लेकिन पहली जो समस्या आती है शर्मा जी, इसमें आती है खरपतवार की। जी हर एक फसल में आती है। तो खरपतवार का जो नियंत्रण किया जाता है 2 प्रकार से किया जाता है। या तो निराई गुड़ाई करें, हाँ जी या फिर रासायनिक जो केमिकल आते हैं उनके द्वारा करें। जी देखो उचित तो यही रहता है कि आप जो निराई गुड़ाई करो, लेकिन भाई लेबर ना मिलना या समय ना मिलना, उसके कारण जो है किसान भाई स्प्रे पर ज्यादा डिपेंड है। हाँ जी तो उसके लिए एक दवाई आती है अवतार नाम की, जी जिसकी टेक्निकल होती है इमेजा थापर। जी अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अवतार लो, आप कोई भी ले लो, लेकिन इमेजा थापर आप उसी कंपनी की लो जिसके साथ में अमोनियम सल्फेट का 1 किलो का पैकेट मिलता है। जी क्योंकि जैसे ही हम उस पर फसल पे स्प्रे करते हैं तो अमोनियम सल्फेट जो है उस पर गहरा हरा रंग लगता है फसल पे, जी। वो पीली नहीं पड़ती फसल। वो किट के साथ ही आता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब शर्मा जी यदि बात करें इसके, इसमें कीट कौन कौन से आते हैं, रोग कौन कौन से आते हैं, तो इसमें जो कीट आता है, एक तो आता है तने की मक्खी, जी दूसरा आता है तना छेदक, तीसरा आता है कंबल कीट, चौथा आता है तमाकू की इल्ली, थ्रिप्स, माइट, जैसिड, सफेद मक्खी। यदि रोग की बात करें तो एंथ्रोक्नोज, रस्ट, रूट रोट व पीला मोजाक इसके रोग है। जी। अब यदि पैदावार की बात की जाए शर्मा जी, तो पैदावार जो इसकी आएगी वो आएगी 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़। और बताओ शर्मा जी, आपको क्या जानकारी चाहिए? बहुत बहुत आपके लिए बहुत बढ़िया है जी। फिर आपसे मिलते रहेंगे जी, जानकारी लेते रहेंगे। देखो पहली बार आप खेती सोयाबीन की कर रहे हो मेरठ जिले के अंदर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहले किसान हो मेरठ जिले के अंदर जो सोयाबीन के बारे में सोच रहे हो। जी तो थोड़ा धैर्य से खेती करना, समय समय पर अपनी फसल की निगरानी रखना और समय समय पर अपना उसकी जो है प्रबंधन करना। जी और धीरे धीरे जब आपके यहाँ पैदावार होगी तो लोग जो है, मैं कह रहा हूँ मेरठ जिले के अंदर नहीं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में फार्मर बढ़ जाएंगे सोयाबीन के। जी क्योंकि सोयाबीन से तो प्रोडक्ट इतने बनते हैं, पनीर बनता है, खली बनती है, तेल निकलता है सोयाबीन का। तो ये फसल चलने वाली है। अरे शर्मा जी, इसमें फसल में ध्यान रखना, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत, यानी यूरिया की मात्रा बहुत कम लगती है। क्योंकि दलहनी फसलें हैं तो इसकी जड़ों में राइजोबिक कल्चर की गांठें पाई जाती हैं। तो वो वातावरण से जो यूरिया होता है उसको अपना आप खींच लेती है। इसमें प्राथमिक स्टेज में केवल प्रति एकड़ 20 किलोग्राम का हिसाब से यूरिया लगता है। बाकी आप इसमें फास्फोरस डालिए, पोटाश डालिए, माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह डालिए और अच्छी पैदावार लीजिए और दिखाइए लोगों को कि हाँ भाई ये दलहनी फसलें भागी नहीं, इनको किसान जो जानबूझ के छोड़ के भाग गया है। और बताओ शर्मा जी क्या जानकारी दी है? ठीक, नमस्कार बिहार भाई, धन्यवाद।